जय हिंद। नमस्कार साथियों, 1 जुलाई 2024 से OROP 3 लागू होना है और 1 जुलाई 2026 से 8वां वेतन आयोग का गठन होना है। कई संगठनों द्वारा सरकार पर पूरा दबाव बनाया जा रहा है आने वाले बजट सत्र में 8वां वेतन आयोग का गठन हो, और यह पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस पर प्रस्ताव जरूर लाएगी। तो आपकी OROP 3 और 8वां वेतन आयोग में सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक कितनी बनेगी, दोनों टेबल एक साथ समझेंगे। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, OROP 3 टेबल और 8th CPC में आपकी पेंशन कितनी बढ़ोतरी होगी सिपाही से सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट टू ऑनरी कैप्टन। अब यहाँ पर बात करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को कहाँ से इसमें देखना है, तो उसकी भी टेबल मैंने बनाई हुई है जो कि लेवल 1 से लेवल 18 तक आपको दिखेगी। जहाँ पर भी आपका बेसिक बनता है उस आधार पर आप वहाँ पर आगे देख सकते हैं। तो टेबल हम आगे दिखाएंगे। तो पहले समझेंगे इसमें कि 1 जनवरी 2026 को आपका DA और DR कितना होगा वो पहले समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं DA DR 1 जनवरी 2026 को कितना होगा पहले वो समझ लेते हैं। जनवरी 2024 अभी 50% आपका DA DR चल रहा है। जुलाई 2024 में हमने इसमें माना है कि 3% की बढ़ोतरी होगी तो 53 आपका हो जाएगा। जनवरी 2025 में 56%, यहाँ पर हमने 3% और बढ़ा दिया तो 56 हो जाएगा। यदि जुलाई 2025 में 4% बढ़ोतरी होती है तो आपका जुलाई 2025 में DA DR 60% हो जाए, और यदि 4% की फिर से बढ़ोतरी होती है तो जनवरी 2026 में आपका DA DR पहुंच जाएगा 64%। अब बात करेंगे कि 7th CPC में जो फिटमेंट फैक्टर है वो कैसे निकाला था वो समझना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर देखेंगे DA DR 1 जनवरी 2016 में 125% था उस टाइम, और फॉर्मूला है DA प्लस बेसिक मर्ज जब होगा डिवाइडेड बाई 100 तो आपका ये बना 2.25, अर्थात 100 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2.25 आपका बना यहाँ पर। लेकिन कुछ पोर्शन इसमें गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है जो कि 14.3% उस टाइम गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया गया। तो कैलकुलेशन के आधार पर 2.25 इंटू 14.3 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.32 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा दोस्त। तो फिटमेंट फैक्टर कितना बना आपका उस टाइम 2.25 प्लस 0.32 इज इक्वल टू 2.57, यानी कि 7th CPC में आपका 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। और 6th CPC में मिनिमम बेसिक सैलरी थी वो 7,000 थी, तो 2.57 से इंटू करने से आपका जो 7th CPC में मिनिमम बेसिक सैलरी रखेगी 18,000 दोस्त। अब ये आप देखेंगे जैसे कि हमने 7th CPC की रिपोर्ट के आधार पर ये लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 4.2.9 कॉलम में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर पूरा दिखाया हुआ है। 2nd CPC में गवर्नमेंट के द्वारा 14.2% दिया गया, 3rd CPC में 20.6 दिया गया, और 4th CPC में 27.6 था, 5th CPC में 31 था, और 6th CPC में 54% रहा जो कि सबसे ज्यादा था, और 7th CPC में 14.3 जो हमने यहाँ पर लिया दोस्तों, ये यहीं से हमने लिया है जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। इस तरह से 7th CPC ने फिटमेंट फैक्टर निकाला और उसके आधार पर मिनिमम बेसिक कितनी बनेगी जो कि 18,000 थी वो निकाली। अब इसके बाद हम समझेंगे कि 8th CPC में फिटमेंट फैक्टर आपका कैसे होगा। इसी आधार पर यदि हम कैलकुलेशन करें तो कितना बनेगा वो हम समझ लेते हैं। बेसिक प्लस DA हमने जो अज्यूम किया है वो 64% के आधार पर यहाँ पर लिया गया है दोस्त। तो बेसिक प्लस DA आपका 100 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1.64 आपका ये यहाँ पर बना। इंक्रीमेंट बाई गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट हमें 20% देती है तो कम से कम 20% हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो कैलकुलेशन के आधार पर 32.8 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.328 आपको मिलेगा। और यदि हम इसको टोटल जोड़े 1.64 प्लस 0.32 तो इज इक्वल टू
1.96 ये आपका फिटमेंट फैक्टर होगा दोस्तों 8th CPC में। 3.68 कोई कह रहा है, 2.5 कह रहा है। तो कैलकुलेशन के आधार पर आप जैसे आप देख पा रहे हैं, इससे ज्यादा आपको गवर्नमेंट कभी नहीं देगी। 20% हमने अज्यूमिंग है, इससे कमी कर सकते हैं, ज्यादा आपको मिलने से रहा। तो उस आधार पर हमने ये निकाला, तो ये निकल रहा है 1.96। अब इसमें जो मिनिमम आपका सैलरी बनेगा तो ये हो जाएगा आपका 7th CPC में मिनिमम बेसिक था 18,000 इंटू 1.96 इजिकल टू ये हो जाएगा आपका 35,000। ये अप्रोक्स आपका बेसिक सैलरी आपकी हो जाएगी इस आधार पर दोस्त। अब बात करते हैं OROP 3 और 8th CPC की टेबल को हम कंप्राइज करें तो सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक कितनी बनेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे सिपाही टू ऑनरी कैप्टन जो हमने बेसिक ली है 18,807 जिसकी बेसिक थी, OROP 3 में उसकी बन जाएगी 20,450। ये हमने लिया है दोस्तों इस टेबल के आधार पर, जो कि एक्स सर्विसमैन इन्फो क्लब के द्वारा ये OROP 3 की टेबल बनाई गई थी। ये भी एक अप्रोक्स टेबल है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बट हमने अभी इसको निकालने के लिए इसी टेबल से OROP 3 के जो फिगर यहाँ पर इन्होंने दिए थे यही हमने यहाँ पर लिए हुए हैं दोस्तों। तो चलो समझ लेते हैं। यहाँ पर सिपाही की 4,807 जिसकी बेसिक थी, OROP 3 में उसकी 20,450 हो जाएगी और 8th CPC में 40,082। 1.96 से इसको हम यदि इंटू करेंगे तो आपकी 8th CPC में 40,082 बन जाएगी। ऐसे ही नाइक का इस कॉलम में आप 8th CPC का जितना बनेगा वो देख पाएंगे, नाइक से लेके ऑनरी कैप्टन तक। ये आप देख पा रहे हैं, ये OROP 3 का है टोटल, यहाँ पर 8th CPC का दोस्त। इस आधार पर आपकी अप्रोक्स सैलरी बनेगी दोस्तों। इससे थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आप रैंक वाइज अपना देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बनेगी, वो भी हम टेबल देख लेते हैं। ये टेबल है, यहाँ पर आप देख पाएंगे 1.96 जो हमारा निकला था उसके आधार पर हमने यहाँ पर इसको बनाया हुआ है। ये आप देखेंगे लेवल 1 से लेवल 18 तक, जिसका भी जो लेवल है उस आधार पर ना यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में कितनी आपकी बेसिक बनेगी उस आधार पर आप देख सकते हैं दोस्तों। और एक बात है, जो मिनिमम सैलरी तय की जाती है उसके लिए ये आंकड़े लिए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे 7th CPC में ये आंकड़े कैलकुलेशन किया हुआ था, जिसके आधार पर आपकी राइस व्हीट में कितना आपकी बढ़ोतरी हुई, क्या उस टाइम चल रहा है रेट, रॉ वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, शुगर, यानी कि जितने भी ये आइटम है इसका अप्रोक्स यहाँ पर एक्सपेंस लिया जाता है। उसके आधार पर ये निकलता है आपका राउंड ऑफ, आप देखेंगे यहाँ पर 18,000 जो मिनिमम बेसिक सैलरी दी थी, तो इस आधार पर आपका निकाला जाता है दोस्तों, जो कि 7th CPC में निकला था। ऐसे ही आपको 8th CPC में निकलेगा, लेकिन डिपेंड होगा कि उस टाइम महंगाई दर क्या थी, कितना आपका DADR जा रहा है, उस आधार पर ये तय की जाती है दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।